टमी पर आते हैं 2 से 3 कट से, और वो भी 1 सेंटीमीटर से कम कट से हम गायनी की सारी सर्जरीज कर पाते हैं। रोबोट का फ़ायदा ये होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती, पेन नहीं होता, पेशेंट सेम डे घर जा सकता है और डिपेंडिंग कि क्या प्रॉब्लम है उसको हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, यूट्रस निकालने की, बच्चेदानी निकालने की सर्जरी कर सकते हैं। बच्चेदानी में अगर रसौली है तो रसौली को निकाला जा सकता है और बच्चेदानी को बचाया जा सकता है। ओवरीज यानी कि अंडेदानी में अगर सिस्ट हैं तो उनको निकालते हैं। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी ट्यूब में हो जाती है तो एक्टोपिक सर्जरी रोबोटिकली करके ओवरीज और यूट्रस को बचा लिया जाता है। तो ये सब सर्जरीज में रोबोट की हेल्प ली जा सकती है और ये सर्जरी की जा सकती है। पेशेंट को इसमें क्या फ़ायदा होता है, एक तो पेन नहीं होता। पेशेंट की जब सर्जरी करो उसके 2 घंटे के बाद ही पेशेंट उठ के आराम से बैठ सकता है। 6 घंटे के बाद खा पी कर शाम को घर जा सकता है या अगले दिन घर जा सकता है। घर पे रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती और 2-3 दिन के बाद ही पेशेंट अपने ऑफिस भी जा सकता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि ब्लड लॉस नहीं होता, तो ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्फेक्शन का डर बहुत कम होता है और आराम से बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मैग्नीफाइड तरीके से ये बिल्कुल छोटे छोटे कट से 2 या 3 1 सेंटीमीटर से भी कम कट से ये सर्जरी की जा सकती है। इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, ये लुधियाना में तो रोबोट अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है। चंडीगढ़ और मोहाली में पार्क हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है। बहुत हाई टेक रोबोट अवेलेबल है और कुछ और जगहों पे चंडीगढ़ में अवेलेबल है। तो अब आपको दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। रोबोटिक सर्जरी अब आराम से चंडीगढ़, मोहाली में हम कर सकते हैं और ये इंश्योरेंस में भी कवर्ड है। अगर आपके पास अच्छा इंश्योरेंस है और आपको रोबोटिक सर्जरी करवानी है तो फिर हम वो आपके केस फाइल इंश्योरेंस में भेज सकते हैं और ज़्यादातर इंश्योरेंस से इसकी क्लियरेंस आ जाती है। सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर्स पार्क हॉस्पिटल मोहाली के नंबर्स हैं उन पे आप कॉल करके मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई एम डॉक्टर प्रीति जिंदल और आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अगर आपको रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है तो आई कैन डू इट फॉर यू। थैंक यू। तो मैडम इसमें कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि जो रोबोटिक सर्जरी होती है कोई लिमिट होती है कि समय छोड़ के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कुछ सर्जरी जो होते हैं ना जाके कुछ जो ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें वेटिंग पीरियड होता है इंश्योरेंस में 2 से 3 साल 4 साल का, तो रोबोटिक में कुछ ऐसा है कि जो लिमिट होती है रोबोटिक सर्जरी की लिमिट रोबोटिक सर्जरी की नहीं, आपके इंश्योरेंस की होती है कि आपने कौन सा इंश्योरेंस ले रखा होता है। तो अगर आपके इंश्योरेंस की अमाउंट उतनी है तो रोबोटिक कवर हो जाती है। नॉर्मली रोबोटिक सर्जरी में जो चार्जेस आते हैं वो अराउंड 3 से 3.5 लाख ईजिली आ जाते हैं, पर पार्क हॉस्पिटल में 2.5 लाख में ये सर्जरी की जा सकती है। मैडम जी, आपने बताया कि सारा रोबोट ही में आप करते हो और रोबोट उसको कंट्रोल करता है, उसकी जो सक्सेस रेट कितना है? सर उल्टा है और रिस्क रेट उल्टा है। कंट्रोल मैं ही करती हूँ, सर्जन ही कंट्रोल करता है। सिर्फ रोबोटिक आर्म्स हैं जिनको हम मूव करते हैं तो वो अंदर मूव करते हैं। सो रोबोटिक आर्म्स का क्या फ़ायदा होता है कि वो बहुत पतले होते हैं। हमारी उंगली इतनी है तो वो रोबोटिक आर्म जो आगे का है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो इससे 1/10 है। तो उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है और वो बहुत छोटी छोटी जगहों पे बहुत छोटे कट से हम उसको अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इसकी सक्सेस तो 100% है। मतलब जैसे सर्जन की एक्सपर्टीज़ पर है, इस पर रोबोट कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, जैसे कि मैं 2017 से रोबोटिक सर्जरी कर रही हूँ, सो अगर आपका सर्जन अच्छा है तो सक्सेस 100% है। थैंक यू। रेडी जी, रोल रेडी। नमस्कार जी, मेरा नाम आशीष चड्ढा है। मैं पार्क हॉस्पिटल की तरफ से ग्रुप CEO हूँ नॉर्थ का। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, हम एक रोबोटिक गायनी सर्जरी की जो ऊपर है एक चर्चा करने के लिए यहाँ लुधियाना में उपस्थित हैं। इंडिया में करीब 60,000 रोबोटिक सर्जरीज होती हैं और मेन प्रॉब्लम है कि एक तो रोबोट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, करीब 20 करोड़ का ये इंस्ट्रूमेंट है, और उसके ऊपर दूसरी प्रॉब्लम जो है कि बहुत कम डॉक्टर्स अभी ट्रेंड हैं। करीब 1000 डॉक्टर ही हैं जो इंडिया में ट्रेंड हैं इसमें रोबोटिक सर्जरी में। मेन एडवांटेज क्या है इसके रोबोटिक सर्जरी के, एक तो है सबसे पहले पेनलेस सर्जरी है, ब्लडलेस सर्जरी है, बहुत छोटे स्कार्स होते हैं और बहुत ही फास्ट रिकवरी है। ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज डे केयर में की जा सकती हैं कि पेशेंट सुबह आता है, सर्जरी करा के शाम को घर जा सकता है। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ। अब ये सारी इंश्योरेंस में कवर्ड है,
काफ़ी लिमिटेड सेंटर में अवेलेबल है। अभी तक जो पेशेंट्स हैं पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली की तरफ या बॉम्बे की तरफ ये सर्जरी कराने जाते थे, लेकिन अब ये पार्क हॉस्पिटल मोहाली में हर तरह की रोबोटिक सर्जरी हम कर रहे हैं। गायनी की कर रहे हैं, यूरोलॉजी की कर रहे हैं, कैंसर की कर रहे हैं, इवन किडनी ट्रांसप्लांट भी हम रोबोट के द्वारा कर रहे हैं। और मेजरली सारे इंश्योरेंस इसको आज की डेट में कवर करती है। खाली है कि पेशेंट्स को जागरूक होना ज़रूरी है, उन्हें पता होना चाहिए किस स्पेशलिस्ट से मिले, कहाँ डॉक्टर ये अवेलेबल है। तो आपके निकट ही अब चंडीगढ़ में इस तरह की सारी सर्जरीज अवेलेबल हैं। किसी भी पेशेंट को अगर ऐसी कोई तकलीफ हो या कोई जानकारी चाहें तो वो पार्क हॉस्पिटल मोहाली में संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आम जो सर मेनली सी देखिए डिफरेंस क्या है कि इसके जो कट्स हैं बहुत ही स्मॉल है, स्टिचलेस स्कारलेस कट्स हैं। तो उसमें आप मसल नहीं काटते हैं। आप नॉर्मल सर्जरी में मसल काटते हैं तो मसल को हील होने में टाइम लगता है। तो इसमें कोई मसल कटिंग नहीं है, बहुत ही फाइन होल्स होते हैं, 2 से 3 होल में सारी सर्जरी की जा सकती है। और हर तरह की गायनी की सर्जरी, एक डिलीवरी को छोड़ के आप हर तरह की गायनी सर्जरी रोबोट के द्वारा की जा सकती है। रोबोट से सर्जरी को कितना टाइम लगता है? सर्जरी सर डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की सर्जरी है, 2 से लेकर 3 घंटे तक होती है यूजली जो टाइम है इसका सर्जरी का। यानी कि आम सर्जरी से कम टाइम में सर? हाँ जी, आपने गायनी की बात की। हाँ जी सर। गायनी के जैसे सिजेरियन ऑपरेट होता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है रिकवरी होने, इसमें क्या है? सर यही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कट्स नहीं हैं। आप खाली पेन के होल जितना पेन की अपनी थिकनेस होती है उतने होल्स, 2 या 3 होल्स में सारी सर्जरी कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो मसल कट, नो ब्लड लॉस, नो टिश्यू डैमेज, दैट्स वाई रिकवरी इज़ वेरी फास्ट।